आज का जो टॉपिक स्टार्ट होना है, क्या होना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, बेसिक बता दूँ मुझे सबसे पहले क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये है क्या आपका वृत्त, सब समझना। ये क्या है, इसका केंद्र। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रखा है। ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगी आपकी त्रिज्या। ये भैया आपकी हो जाती है क्या, त्रिज्या आपकी हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस त्रिज्या को जिस प्रकार से इधर को मिल रही है, इसको भी अगर मैं मिला देता हूं तो ये क्या बन जाता है, व्यास आपका ये बन जाता है। आ रही बात समझ में, इतनी क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं, ये आपका वृत्त है, ये क्या हो गया, केंद्र। अच्छा, ये क्या होती है, ये जो होती है बेटे, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है भैया आपकी क्या, परिधि। वृत्त की क्या है, ये आपकी परिधि। आई बात समझ में, नहीं आई, क्लियर इतनी बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया ये आपका वृत्त है, ये क्या है आपकी जीवा। इसका नाम क्या है आपका, जीवा। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें अच्छे से बता रखा। ठीक है। अब मुझे ज़रा यहाँ बता दो भैया, सबसे पहले बताना है आपको वृत्त का व्यास। 1 मिनट लिख दो। यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो। देखो पहले ध्यान समझ लेना सब, ठीक है। और 1 सेकंड रुको, क्लियर इतनी बात। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो भैया, 8 सेंटीमीटर हो तब। अब मुझे बताओ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ तो जितनी केंद्र से दूरी यहाँ तक की है, इतनी क्या है इधर तक, तो ये क्या हो गई, इसकी दुगनी। क्या हो गई, दुगनी। तो लिखते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का जो व्यास होता है वो दुगना होता है किसका, त्रिज्या। आ रही बात समझ में। तो क्या हो गया आपका 2r, इसको किससे लिखते हैं, d से। तो आपका बन जाता है d बराबर 2r, या फिर व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब मुझे बता दो जल्दी से, अगर त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर हुई तो व्यास कितना होगा, 10 होगा। अगर ये 15 हुई तब व्यास कितना होगा, 30 होगा। और अगर ये 150 हुई तब 30। आ रही बात समझ में। और बताओ, अगर व्यास तुम्हारा 300 हुआ तब त्रिज्या कितनी होगी, बता सकते हैं। ठीक है। तो ये संबंध तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा कि भैया। अच्छा, और बताता मैं आपको वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, जब व्यास दे रखा हो तो तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो r का मान निकाल लो, क्या होगा, d/2, या फिर लिख दो व्यास बटे 2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का। इतनी बात क्लियर है भाई सबकी। ठीक, यहाँ पे लिख लो r बराबर d/2, ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं, अब देखते क्या है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास हो गया। ठीक है। अब पढ़ते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि की बात मैं करूँ तो ये होता है आपका क्या, 2πr। क्या याद करोगे, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं, चलो इतने रहने दो। वैसे होता क्या बताऊं, ये होता है आपका पाई गुणा व्यास। क्या होता है, पाई गुणा व्यास। अच्छा, परिधि क्या होगी भैया, देखो पाई क्या, पाई तो पाई है, व्यास क्या होता है आपका 2r है ना, है। तो यहाँ से आपका बना 2πr। यहाँ से बना जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था ना, तो अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से आ गया आपका परिधि बराबर 2πr। आई बात समझ में। ठीक। उसके बाद अब लिखते हैं भैया आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है πr²। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ, इतना तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, ये आपका वृत्त है, क्या है भैया, वृत्त। ये क्या है, केंद्र। और भैया एक त्रिज्या इसकी ये रही और एक त्रिज्या ये रही, और मैंने मान लिया ये A है, ये O है, ये B है, और यहाँ पे मान लिया P है।
ठीक है। अब जो ये खाप से मिली, तुमने एक तरबूज लिया, तरबूज में से इधर से चाकू मार, वो देखते ना टाँका निकाल के दिखाते, तो वही इस प्रकार से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो इनमें दो हिस्से बने होंगे, एक बड़ा वाला ऊपर और एक नीचे वाला, ठीक है। जो छोटा वाला होता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बाबू? लघु त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 मिनट को मैं फिर से बना दूंगा, मैं तुम्हें पहले इतना समझा दूं। आई इतनी बात समझ में? ये इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड नहीं, त्रिज्याखंड, ठीक है। आगा डंडा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक आपका हो जाता है क्या? इस प्रकार से, ठीक है। और मैंने क्या करा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाता है क्या? केंद्र हो गया। इस प्रकार से फिर से आपका यही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो बड़ा वाला है मैं इस पर पेंट कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये मैंने डिजाइन बना दिया इसका, ठीक है। इस बार ये क्या है भैया आपका? दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज्याखंड। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही, ठीक है। ये आपका बन गया क्या? थीटा, ठीक है। फिर से देखो, ये ए, ये ओ और ये बी, और यहाँ पर मान लिया क्यू और यहाँ पर मान लिया क्या? पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये और समझो आप भैया कि ये आपका फिर से इस प्रकार से वृत्त है। क्लियर इतनी बात? ये आपका क्या बन गया? आपका त्रिज्याखंड हो गया। अच्छा, ये कुछ होगा आपका, देख रहा ना ये? आई बात समझ में? ये मैंने मान लिया भैया केंद्र है, और ये ए है, और ये वी है, ये क्यू, और ये क्या है? पी। क्लियर है ना इतना? अभी तुम्हें बताया, इसको हमने क्या कहा? लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी चाप हो गई। तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लघु त्रिज्याखंड की चाप, ठीक है। ठीक, लघु त्रिज्याखंड की चाप, या फिर चाप बोल दोगे तब भी सही है, लेकिन बात क्या गलत कहाँ आएगा? अभी ऊपर वाले को क्या कहोगे फिर? अगर इसको चाप बोल दोगे केवल, तो क्या कहोगे? ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड की क्या हो गई? ये चाप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझो, या फिर इसका दूसरा नाम लघु चाप, उसको क्या बोल देंगे? दीर्घ चाप। ये ठीक रहेगा, ठीक है। ए पी वी और यहाँ पर आ गया क्या आपका? क्यू। अच्छा, तो ये जो है आपकी, आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप? दीर्घ त्रिज्याखंड। अच्छा, ठीक है भाई, नोट करो पहले इसको। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं सूत्र, जो कि तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। पहला सूत्र क्या है? ध्यान सुनो। पहला है आपका लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलोगे? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला पहले याद करते। देखो, ये मैंने एंगल मान लिया, क्या है भैया आपका? एंगल थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या लेंगे आप? इसका क्षेत्रफल लेंगे थीटा बटे भैया कितने, अगर ये पूरे की एंगल बात करूँ तो कितने का है भैया आपका? 360। तो थीटा बटे 360, और गुणा में आपका जाता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भैया आपका? कहाँ गया? ये रहा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका? ठीक से लिख देता हूँ बड़ा करके, पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब से अगर बुझूंगा कि भैया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ,
उसके बाद आता है आप लघु त्रिज्यखंड। खंड का, अच्छा लघु तो यही है, दीर्घ होगा ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब ये तुम्हारा थीटा है, जब ये थीटा है तो इससे ऊपर का कितना बचेगा आपका, ये बताओ। एक बात पूरी ध्यान से सुनो मेरी बात, ये आपका वृत्त है, ठीक है। ये पूरा, अगर एक आदमी देखो, अगर ये इस प्रकार है कैप ऊपर और ये इस प्रकार से घूम के आपका इधर आ जाए तो कितना का एंगल हो गया, 360 का। या फिर ऐसा समझ लो, ये है आपका, ये एंगल कितने का होता, 90। ये कितने का होता, ये कितने का होता, और ये भी कितने का होता, 90। एक आदमी का मुंह इधर था, अब ये घूम के इस प्रकार से ऐसे आ गया तो 90 90 90 और ये भी 90, कितना हो गया आपका, 360 हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भैया 360 तो पूरा है, मैंने इतना घटा दिया थीटा, तो कितना बचा आपका, 360 माइनस बटे में क्या आना आपका, 360 ही आना भैया, ठीक है। और भैया गुणा में क्या होगा, पाई आर। आई बात समझ में नहीं है, इतनी बताओ पहले बात, तो ना फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है। उसके बाद आता आपका लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कितनी हो, तो देखो सबसे पहले यही लिखते थीटा बटे 360, ठीक है, गुणा। मुझे बताओ चाप, जहाँ आपकी चाप होती, चाप तो परिधि भी है ना, तो परिधि क्या है आपकी, 2 पाई आर, 2 आर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दीर्घ की, क्या लिखोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ये कितनी होगी भैया आपकी, यहाँ पे लिख दो भाई, होना स्टार्ट, ठीक है ना। अगर ये मैं आपका थीटा मान लूँ, एक मिनट, ये होगा ना, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये कितना बचेगा आपका, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 360 माइनस थीटा बटे गुणा, आ रही बात समझ में इतनी, ये हो जाता। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या आता आपका, अच्छा भाई ये नोट कर लो, उसके बाद में पढ़ाते हैं, इसके नोट करो। यहाँ पर देखो, फिर एक बार समझा रहा हूँ बेटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब छोटे वाले पार्ट का क्षेत्रफल, क्योंकि लघु का मतलब ही छोटा है, दीर्घ का मतलब तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक आते दीर्घ वाले और एक आते लघु वाले, और एक आते अति लघु, आते ना। अति लघु का मतलब है छोटा, बहुत छोटा, 1 नंबर में नंबर दे दिया। MCQs सभी कम वाला, MCQs तो MCQs हो गए, ये हो गया 1 नंबर वाले, ठीक है ना, अति लघु। उसके बाद आता लघु, मतलब थोड़ा उससे बड़ा, दीर्घ, ठीक है ना, इससे ही बड़ा है आता, ठीक है, विस्तृत आता। अच्छा, लघु त्रिज्यखंड, इसका मतलब छोटे वाले पार्ट की बात चल रही है, तो मतलब यहाँ तो मैंने थीटा मान रखा है, तो भैया थीटा बटे, अब पूरा कितना है 360, तो थीटा बटे 360, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का लगा दो फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ मतलब बड़ा वाला पार्ट, भाई पूरा कितना है 300, रुक जाओ, यहाँ से पानी आ जाएगा, मैं हटा दूँ इसको, बंद कर दूँ, ठीक है, अब बंद हो गया पूरा, आ रही बात समझ में। अच्छा, पूरा कितना होता, 360, ठीक है, ये कितना है थीटा। अब हमें तो ऊपर वाला चाहिए, जब पूरा 360 है, इतना मैंने निकाल दिया, ऐसा मानो तरबूज लिया आपने, ठीक है, ये तरबूज लिया, तुमने कहा भैया ये लाल है या हरा है, कच्चा पक्का दिखाओ, उन्होंने या लंबी खाप मारी ऐसे, ठीक है, तो ये हट गया, निकाल दे बाहर को। अब तुम कहो भैया पूरा एंगल कितना था आपका, 360, अब 360 ही है क्या, इतना पार्ट तो तुमने निकाल दिया ना, तो तुमने कहा मान लिया वो कितना था, थीटा मान लिया,
मान सकते हैं, ठीक है, खा नहीं सकते, मान नहीं सकते। ये कितना मान लिया तुमने? थीटा है। जब पूरा थीटा मतलब ये तो थीटा है, पूरा कितना था? 360, तो 360 में थीटा घटा दो। हमारी बात सही में? इतना बचा, तो इतना बचा तो भैया यहाँ पर लिख दो। ये दीर्घ था तो दीर्घ वाले पोर्शन में लिख दिया। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा छेदफल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, लघु त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, लघु का मतलब क्या है? अच्छा हटा दिया, चलो छोड़ो। लघु का मतलब क्या है? छोटा वाला, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है भाई। आओ फिर, जब ये पूछना चाह रहा है तो ये क्या है आपका? थीटा। एंगल क्या है आपका? थीटा बटे 360। अच्छा, चाप की लंबाई बताया था परिधि पर लगती है तो 2 पाई आर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद दीर्घ त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, दीर्घ मतलब बड़ा वाला, तो फिर से बताया आपको 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर बटे 2 पाई आर, ठीक है ना। क्या आएगा? 2 पाई। जहाँ भी चाप की लंबाई आएगी वहाँ पर आपको 2 पाई आर लगा, जहाँ छेद पर लगा वहाँ पाई आर स्क्वायर लगाना। आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। अब यहाँ पर सुनो भाई, अब ये तो आपने पढ़ा त्रिज्याखंड के मामले में, ठीक है ना। उसके बाद अब पढ़ते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड भाई, वृत्त के खंड, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पार्ट में वृत्त को हम बांटेंगे इस प्रकार से। ये आपका वृत्त है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर, ये तो आपका क्या है? केंद्र। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये कर दूँ तो ये इसके 2 खंड हो गए नहीं? एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, ठीक है। अब ये चूंकि कम वाला है तो कम वाले को क्या बोलते हैं हम? लघु, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? लघु, एक मिनट रुकना, इसे लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। आ रही बात समझ में? ठीक। उसके बाद आपका जाता है यहाँ पर, फिर लेते हैं हम, ये हो जाता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका भैया? ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर इतनी बात? अब क्या करेंगे? अब इसे समझते हैं, इनके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है लघु के लिए? सबसे पहले जब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले ये जो आपका केंद्र है ना, ये यहाँ से मैंने एक त्रिज्या ली इस प्रकार से, और एक त्रिज्या आपकी ये रही, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? थीटा, ठीक भाई। उसके बाद ये हमने ए मान लिया, ये बी, और यहाँ पे मान लिया पी, और यहाँ पर मैं क्या मान लिया? क्यू। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं लघु, बेटा पानी पियाओ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? लघु की बात चल रही है तो सीधी सी बात इतने तो माइंड में आना ही चाहिए कि थीटा बटे 360 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ तुम मुझे कि भैया ये आपका, अगर मैं ये बात करता हूँ, अगर ये बीच में ये ना हो तो ये पूरी क्या है आपकी? त्रिज्याखंड अभी पढ़ाया था, त्रिज्याखंड पढ़ाया था, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। अगर मैं इसमें से इतना त्रिभुज हटा दूँ, देखो इसको हटा दूँ, ठीक है, तो वृत्तखंड निकल जाएगा भाई, ये निकल जाएगा ना इतना पार्ट। अगर त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज हटा दिया जाए तो निकल सकता ना ये, ठीक है। तो ये हुआ आपका, और माइनस, अब करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस भैया? माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए या फिर ओ ए वी का क्षेत्रफल, इसको कर लेना भैया, आपका लघु वृत्तखंड का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब भैया इसकी क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर देखो। सबसे पहले क्या होगा? लघु वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं वृत्तखंड का तो एंगल पर डिपेंड करता है। भैया एंगल जो हम घटा रहे हैं ना क्षेत्रफल, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लिया हमने थीटा हुआ, थीटा की वैल्यू हुई आपकी क्या? 60। तब क्या निकलेगा भैया? तब निकलेगा आपका लघु वृत्तखंड का छेद,
का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? तो ये क्या होगा आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा माइनस, अब मुझे बता दो अगर यहाँ पर एंगल 60 बनेगा ना तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो माइनस समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये हो जाता है आपका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस। कोई बता सकता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? बहुत सुंदर। क्या लिखोगे? अंडर रूट 3/4 भुजा की पावर 2। ठीक है भाई, ये हो जाता। अगर एंगल कितना होगा? 60। यहाँ पर लिख लो यदि थीटा बराबर 60 तब की बात है ये। ठीक है। और यदि थीटा बराबर हो गया आपका 90 तब क्या होगा भैया? तब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दूँ क्या? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का। अब बेटे एक शॉर्ट फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, उससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर ये याद ना हो मैं तो आपकी थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये हो जाता, मतलब एक फॉर्मूला तो आपका हो जाता है क्या? ये फॉर्मूला कब होगा? जब एंगल कितना होगा? 60। और एक फॉर्मूला जब एंगल क्या होगा आपका? 90। लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल एक फॉर्मूला याद करो, चाहे एंगल 60 हो 90 हो या उससे अधिक हो। केवल कौन सा फॉर्मूला लिखवा दूँ क्या? ठीक है, तुम्हें केवल ये याद करना है। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो बेटे इसे भी याद करो, इसे भी याद करो, फिर 90 से अधिक वाला भी याद करियो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद कर लो जो उनसे मैं बता रहा हूँ भैया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है? इसके लिए मैं लिखता हूँ आपको थीटा बटे 360, ठीक है, गुणा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे एंगल आपका कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब होता नहीं है। आ रही बात समझ में तुम्हारी? ठीक है, ये फॉर्मूला आप केवल इतने को याद कर लेना। और फिर ये तो हुआ आपका लघु वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल। एक आता क्या आपका? दीर्घ वृत्तखंड का। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा भैया? आप बताओ, दीर्घ तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें से केवल इतना घटा दूं तो मिल जाएगा ना दीर्घ? भाई पूरा तो आपका ये है, पूरा क्षेत्रफल वृत्त का ये है। अगर मैं इतना घटा दूं तो तुम्हें ये मिल जाएगा ना ऊपर वाला? बताओ, मिल जाएगा? तो सीधी सी बात है। और इसको क्या बोलते हैं हम? बेटा भी तो निकाला, क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और बाकी पूरे को क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। और भैया क्या माइनस कर दो? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना है पाई आर स्क्वायर माइनस ये लिख दो भैया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपके फॉर्मूले इन एक्सरसाइज में यूज होने। आई बात समझ में इतनी है नहीं आई? बताओ, क्लियर है? समझ में आया सब? ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से पहले। अब बताओ भाई किसकी समझ में नहीं आया? अगर कहीं से कुछ डाउट हो तो पूछो। समझ में आ गया सब? देखो मैंने बताया है, चाहे थीटा 60 क्या हुआ? चाहे थीटा 60 हो चाहे थीटा 90 हो, इन फॉर्मूले को अगर तुम याद कर सकते हो
तुम्हें पता भी एंगल 60 दे रखा है तब इनको लगाओ, वरना अगर तुम्हें पता है कि हमारी फॉर्मूले याद नहीं होने, हम कंफ्यूज हो जाएंगे 60 कब होगा 90 कब होगा, समकोण कब समबाहु कब, छोड़ो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, आंसर यहाँ से आएगा। आ रही बात समझ में? कर सकते हैं? ठीक है तो भाई कैसी लगी क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।